सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स। मतलब जो एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। सो यहाँ पर दो टाइप हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बन जाते हैं जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स में मिलती है। मतलब जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स है उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से प्रोसीड होती है। फर्स्ट वन हमारे पास है S2N मैकेनिज्म और सेकंड हमारे पास है S1N। सो देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि S1N रिएक्शन और S2N रिएक्शंस क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। थोड़ा बहुत नीचे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसीड करती है आगे की ओर। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये वाला टॉपिक जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख ले तो यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिल जाएगा। यहां पर कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिएगा, आपको आ सकता है कि SN2 रिएक्शंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SN2 रिएक्शंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SN1 रिएक्शन, या तो आपको SN1 रिएक्शन या S2N रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पूछ दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है जो ये वाला हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN1 और टुवर्ड SN2 रिएक्शंस। मतलब जो एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं अलग अलग टाइप के, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड, वो जो उनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो किस तरह से बनता है टुवर्ड SN1 रिएक्शंस और टुवर्ड SN2 रिएक्शंस। तो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। तो यहां पर हम देख सकते हैं द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर आप देख लो, अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं तो यहां से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले। सो अब हम देखते हैं इसमें। इससे पहले कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स पर आए जो एल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास देखने को मिलते हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। सो यहां पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले इस टर्म को हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल से बना है। न्यूक्लियोफाइल का आपको पता होगा, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? अब जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और ये जो है पॉजिटिव की तलाश में भटकते रहते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास मान लीजिए इस तरह से दिया है कार्बन, ये हमारे पास एल्काइल। यहां पर देखिएगा हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? वो हम हेलो एल्केन्स के अंदर देख रहे हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड्स की ही बात कर रहे हैं हम, बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, एग्जांपल के लिए मैं यहां पर इसको बता रहा हूं आपको। ये देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ये कितनी भी लंबी जो है कार्बन की चेन हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या करेगा? इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको कहा, न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज होती है? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो यहां पर ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या करेगा? ये जो हैलोजन का यहाँ पर एटम लगा होगा, इसको आयन की फॉर्म में ये बाहर धकेल देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है, देखिए नाम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब जगह को घेरेगा। किसकी जगह को घेरेगा? ये जो हमारे पास हेलो एल्कीन, ये जो हमारे पास हैलोजन का एटम दिया है, इसको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा इसको, सब्स्टिट्यूट करेगा इसको। तभी तो यहाँ पर लिखा है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें? ये देखिए न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमीन को यहां से हटा देगा, ब्रोमीन को इसने यहां से हटा दिया, ब्रोमीन को यहां से हटा के न्यूक्लियोफाइल खुद यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो हमारे पास हैलोजन का एटम है, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, उसको ये बाहर धकेल देगा इस तरह से इसको बाहर धकेल देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन के एटम को। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? हम ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हैलोजन के एटम को बाहर निकाल दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर जितना आसान हमें ये देखने को मतलब जितना सिंपल हमें देखने को लग रहा है ये उतना सिंपल है नहीं। ये दो तरीके से सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर देखो ये एक्स पहले यहाँ लगा था, न्यूक्लियोफाइल पहले बाहर था, न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को बाहर निकाल दिया। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते होते हैं एक्स को बाहर निकालने के, है ना। ये जो न्यूक्लियोफाइल है दो तरीके से इस एक्स को बाहर निकाल सकता है। अब वो जो दो तरीके हमारे पास आएंगे वही हमारे पास है S2N रिएक्शंस और S1N रिएक्शंस। ठीक है, दो मैकेनिज्म इसकी है, दो तरीके इसके पास है जिसके थ्रू ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस हैलोजन के आयन को बाहर निकालेगा। ये जो आयन है, ये जो हमारे पास हैलोजन होगा ये आयन की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ये एक्स था, ये न्यूक्लियोफाइल पहले जब बाहर था, ये एक्स जब अंदर था, तो जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ के जो दो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे, सी और एक्स के बीच के दो इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे एक्स ले गया था। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना उसमें सारे इलेक्ट्रॉन किसके लगे, वो इस न्यूक्लियोफाइल के लगे, है ना। तो ये हमने देख लिया। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है वो हमने देख लिया। अब जो एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं उसमें दो तरीके की हमारे पास जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है दो तरीके की हमें मिलती है। फर्स्ट हमारे पास मिलती है S2N या SN2 भी इसको कह सकते हैं रिएक्शंस, एंड S1N रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो दो हमारे पास, अब यहाँ पर देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। यहाँ पर ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है S2N S1N, कई बार इसी पर क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं की फुल फॉर्म जो है आपको लिखने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए S2N का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 का मतलब है यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर। बाई का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S2N का क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, उसी तरह से हम S1N में आ जाते हैं। S1N में देखिए सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। वन लगा है, वन के लिए हम यूनि वर्ड का प्रयोग करते हैं या मोनो का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रोसीडिंग आगे की ओर होती है, किस तरह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है एल्काइल हैलाइड के अंदर दो तरीके से मिलती है। एक एक को हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में डिफरेंस भी हम देखते जाएंगे, कंपैरिजन भी इसमें हम करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये आगे की ओर प्रोसीड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, S2N में क्या है, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जो S1N है उसमें क्या होगा, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये तो आपको इसके नाम से पता लग जाएगा, यहाँ पर 1 लगा है तो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और जो यहाँ पर क्योंकि 2 लगा है तो यहाँ पर देखो इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट इसका ले ले अगर आपने नहीं लिया है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर S2N रिएक्शंस, इसको S2N रिएक्शंस कहते क्यों है, S2N, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाईमोलिक्यूलर। अब इसका क्या मतलब है, ये बाईमोलिक्यूलर जो लगा है वो किसके लिए लगा है, बाईमोलिक्यूलर मींस व्हाट। अब यहाँ पर देखो क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर आप देखो इस वाली रिएक्शन को आप देखो, CH3Br प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पर फोकस करना है, CH3Br प्लस OH नेगेटिव, CH3OH प्लस Br नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए CH3Br, पहले यहाँ पर एल्काइल हैलाइड था हमारे पास, वो किसके साथ रिएक्शन की, उसने अल्कोहल के साथ। जब उसने रिएक्शन की तो इस अल्कोहलिक ग्रुप ने Br को यहाँ से हटा दिया, Br को यहाँ से हटा दिया तो यहाँ क्या बना, CH3OH, और Br देखिए बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि S2N रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों रिएक्शन जो रेट होगा रिएक्शन का, मतलब जो रिएक्शन हमारे पास है कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, वो डिपेंड करेगा जो दोनों रिएक्टेंट हमारे पास है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए रिएक्शन अगर करवानी है तो कम से कम हमारे पास 2 रिएक्टेंट तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 रिएक्टेंट हमारे पास होंगे, जो रिएक्शन का रेट होगा वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाईमोलिक्यूलर इसमें लगा लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर। यहाँ पर मैंने लिखा देखिए रेट इज इक्वल टू, मतलब इस वाली रिएक्शन का रेट, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट देखिए के CH3Br, मतलब ये वाला रिएक्टेंट प्लस
OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मतलब ये वाला रिएक्टेंट है ना। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका रेट जो है इस रिएक्शन का डिपेंड कर रहा है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं, दूसरी वाली साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखिए क्या है, फर्स्ट तो हमने देख लिया इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन वन रिएक्टेंट। अब यहां पर देखो इसमें क्या था, इसमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। जो दो रिएक्टेंट आपस में मिक्स कर रहे थे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था रिएक्शन का रेट। जबकि जो S1N रिएक्शन होती है उसमें जो है रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के लिए कम से कम हमारे पास 2 रिएक्टेंट चाहिए। तो जो S1N रिएक्शन होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता कि जो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जो फर्स्ट वाला रिएक्टेंट हमारे पास है, जो मेन रिएक्टेंट हमारे पास है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर देखिए, आपको एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है CH33CBr। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखिए, CH3CBr, ये एल्काइल की चेन है, ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको हेलो एल्केन भी कहते हैं। CH3CBr प्लस OH नेगेटिव, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है। एल्काइल हैलाइड को हम किसके साथ हमने ट्रीट किया, इसको अल्कोहल के साथ इसको हमने ट्रीट किया। तो यहां पर देखिए क्या बन गया हमारे पास, CH3COH प्लस Br, ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया Br नेगेटिव। अब यहां पर देखिए इस वाले केस में देखिए, हालांकि यहां पर भी हम हेलो एल्केन को अल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए रिएक्शन का जो रेट है, यहां पर देखिए रेट यहां पर कांस्टेंट लगा हुआ है, और यहां पर देखिए CH3CBr, मतलब ये वाला जो रिएक्टेंट हमारे पास दिया है, ये वाला रिएक्टेंट, रिएक्शन का रेट सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो हमारे पास हेलो एल्केन दिया हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही यहां पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब छोटे मोटे तौर पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो वाला मैटर यहाँ पर है। लेकिन इसकी जो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें हेलो एल्केन की, तो ये लार्जली जो है यहाँ पर इसको इफेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास S2N रिएक्शन है उसमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो हमारे पास S1N रिएक्शन है उसमें हमारे पास रिएक्शन का रेट जो है किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर जो है लार्जली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस इसमें क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम चलते हैं इसमें, देखिए in this process, in the product formed there is occurrence of inversion of configuration। अब जो थर्ड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ये वाला देखिए, in the product form there is occurrence, इसको समझाने से पहले मैं आपको नीचे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को पहले आप समझ लो, थोड़ा बहुत इसकी मैकेनिज्म को समझ लो, उसके बाद हम जो है ऊपर वाले पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस किस तरह से आगे की ओर प्रोसीड होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, S1N रिएक्शन और S2N रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। तो ये आप तभी लिख सकते हो जब आपको इसको मैकेनिज्म का आपको पता होगा। नीचे जब आपको मैकेनिज्म का पता होगा तो 2 पॉइंट आपको यहीं से मिल जाएंगे, जो ये मैकेनिज्म है यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो S2N रिएक्शन है उसमें क्या होगा, रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने देखा, देखिए CH3Br प्लस OH नेगेटिव, CH3OH प्लस Br नेगेटिव, रेट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और इसके ऊपर भी। ये देखो दोनों ही यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म इसका कि किस तरह से जो है आगे की ओर प्रोसीड होती है S2N रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, अब ये तो मैंने सिंपल जो है एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन क्या होते हैं, एल्काइल की चेन। ठीक है, जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ कम से कम एक हमारे पास हैलोजन का एटम जुड़ा होना चाहिए, तब हमारे पास बन जाता है हेलो एल्केन। तो ये देखिए एक हेलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो है कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ। तो ये है क्या है, ये है एक हेलो एल्केन है। इसके ऊपर हमने अटैक करवाया किसका, OH नेगेटिव का। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर है जो आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। सो यहाँ पर देखिए, जब इसकी मैकेनिज्म को आप देखते हो, जब आप अटैक करवा रहे हो, तो आपने याद रखना है जो S2N रिएक्शन होती है
जो हमारे पास H2N रिएक्शन होती है उसमें अटैक जो है रियर साइड से होता है। जो हमारा हैलोजन का एटम होता है उसके जस्ट अपोजिट जो हमारे पास डायरेक्शन होगी अटैक वहां से होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास था CH3CHHBr यहाँ पर हमारे पास लगा है, तो अटैक कहां से होगा? अटैक ना तो यहां से होगा, ना तो यहां से होगा, ना यहां से होगा, ना यहां से होगा, वो बिल्कुल रेयर साइड से होगा। मतलब इसकी जो जस्ट जो अपोजिट साइड है वहां से अटैक हमारे पास होगा। तो यहाँ पर देखिए OH ने अटैक किया, अटैक कहां पर करेगा? सेंट्रल कार्बन के ऊपर इसने अटैक कर दिया। यहाँ पर देखो अटैक कर दिया। अब यहाँ पर आपने देखना है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो है धक्के मार के किसको बाहर निकाल देता है? वो बाहर निकाल देता है जो हमारे पास हैलोजन का एटम होता है, इसको वो धक्के मार के बाहर निकाल देता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, धक्के मार के बाहर नहीं निकालता। आप इस तरह से इसको याद रखिए, इस तरीके से आप इसको बेटर तरीके से याद रख पाओगे, ठीक है। इसको उतना आसान नहीं होता OH के पास OH को जो है उतना आसान नहीं होता OH के लिए Br को बाहर निकालना। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है जो अटैक कर रहा है उसके लिए उतना आसान नहीं है कि वो एकदम से Br को बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके लिए काफी तिकड़म इसको करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो एकदम से नहीं निकालेगा, ठीक है, धक्के मार के नहीं निकालेगा, बातचीत करके निकालेगा। बातचीत करके यहाँ पर देखिए कैसे, जब OH ने C के ऊपर अटैक कर दिया तो Br एकदम से बाहर नहीं जाएगा। यहां पर क्या होगा, पहले जैसे ही OH ने जो है C के ऊपर अटैक किया, जैसे ही OH ने C के ऊपर अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने सेंट्रल कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक किया, तो यहां पर पार्शियली बॉन्ड बनेगा और जो Br के साथ जो बॉन्ड था यहाँ पर बातचीत अभी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये पार्शियली टूटने लग रहा है। यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से OH आ गया और एकदम से Br बाहर चला गया SN2 रिएक्शन पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत पहले OH क्या करेगा, पहले कार्बन के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन हमेशा जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने OH को यहाँ पर अटैक कर दिया, अगर मैं Br को बाहर नहीं निकालता तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 बॉन्ड होना कार्बन के पास मतलब असंभव बात है, ठीक है। इसलिए कार्बन को क्या करना पड़ता है, एक को बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए वो Br को निकालेगा बाहर, ठीक है। अब Br को बाहर क्यों निकालेगा? आप ये कहोगे कि Br को बाहर क्यों निकाल रहा है, इसको भी तो बाहर निकाल सकता है, इसको भी तो निकाल सकता है, इसको भी तो निकाल सकता है, वो तो किसी को भी निकाल सकता है, ठीक है। तो Br को ही बाहर क्यों निकालेगा? Br को बाहर इसलिए ये निकालेगा क्योंकि आपको पता है कि जो हैलोजेंस हमारे पास होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। ये जो Br था, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई हैलोजन का अगर एटम होता तो वो स्ट्रांगली जो है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब C और Br के बीच में या C और X के बीच में जो बॉन्ड थे, C और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ये Br अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसने तो पहले से ही यहाँ पर तबाही मचाई हुई थी, इस कार्बन का जीना हराम कर दिया था इसने, ठीक है। इसलिए जैसे ही इसको न्यूक्लियोफाइल मिलता है ये इसको बाहर निकाल देता है Br, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था, ये वाला क्या था हमारे पास, ये हमारे पास हेलोएल्केन था और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर आप एक चीज को यहाँ पर आपने नोटिस करना है, ये जो सेंट्रल स्टेट हमारे पास मिली इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं और इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं। जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी आप कह सकते हो और इसको आप इंटरमीडिएट स्टेट भी कह सकते हो। इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट इसको क्यों कहते हैं, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है, ना तो ये एल्कोहल है ना तो ये हमारे पास जो है हेलोएल्केन है, ठीक है। ये बीच की स्टेट है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो आपने याद रखना ट्रांजिशन स्टेट या इसको इंटरमीडिएट स्टेट आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो SN2 रिएक्शन होता है, अब देखिए ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंट को आप पहले देख लो, इट कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। अब यहाँ देखो, इट कंप्लीट्स इन 1 स्टेप, ये रिएक्शन जो है एक स्टेप में हमारी कंप्लीट हो रही है। ये हमारे पास हेलोएल्केन था, सिर्फ एक स्टेट बनी ट्रांजिशन स्टेट और हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया एल्कोहल, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, 2 पॉइंट हमने इसमें देख लिया। अब सेकंड हम चलते हैं SN1 में। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर देखिए आप, SN1 में क्या होता है, जैसा कि हमने SN2 में देखा, SN2 में क्या होता है, सीधा जो OH होता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सीधे अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और Br को बाहर निकाल देता है। एक स्टेट के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर हमारे SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शंस हमारे पास होती है, वो हमारे पास 2 स्टेप्स में जो है कंप्लीट होती है।
ठीक है, उसमें 2 स्टेप हमारे पास बनते हैं। 2 स्टेप कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये जब OH के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, CH3CO, न्यूक्लियोफाइल अंदर एंटर हो गया, न्यूक्लियोफाइल अंदर एंटर हो गया और Br को इसने बाहर निकाल दिया। रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली हेलो एल्केन के ऊपर ही, लार्जली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, रेट इसके ऊपर डिपेंड किया। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। यहां पर तो हमने देखा सिर्फ एक स्टेप होता है, यहां पर देखेंगे यहां पर क्या होता है। सो यहां पर आप देखो, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड हमारे पास ये है। तो यहां पर देखो, यहां पर Br है। अब ये देखो, अब SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें सीधा जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है। ठीक है, उसमें सीधा न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, उसमें पहले गृह युद्ध हो जाता है, जिसको सिविल वॉर हम कहते हैं, मतलब आपसी लड़ाई हम हो जाती है। यहां पर क्या हो रहा था, वहां पर, यहां पर किसी भी तरह का सिविल वॉर नहीं हो रहा है, यहां पर सिविल वॉर नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बाहर से कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने सीधे अटैक किया और यहां पर क्या बनाया उसने, ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर मैंने आपको कहा कि सिविल वॉर होता है, मतलब आपस में ही गृह युद्ध हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपस में ही गृह युद्ध हो जाता है। आपस में गृह युद्ध कैसे होगा, मतलब जैसा कि मैंने आपको कहा, यहां पर क्या लगा है, हैलोजन का एटम लगा है, यहां पर क्या हमारे पास कार्बन है। अब हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है पूरा का पूरा, तो उसमें जो हैलोजन्स होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, तो यहां पर देखो CH3, ये आपने देख लिया, यहां पर C और Br, ये C और Br, अब इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, सिंपल सी बात है, जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को पुश हो रहा है। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है, ठीक है, जब इसको ऐसा लगने लगता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल मेरे इर्द गिर्द है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता ही नहीं इसके ऊपर, उससे पहले ये Br को बाहर धकेल देता है। ठीक है, क्योंकि इसको पूरी जानकारी पहले ही मिल जाती है कि मेरे सराउंडिंग में कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियोफाइल है। और जब ये भाई साहब चला जाएगा, ये ब्रोमीन जब यहां से चला जाएगा, कार्बन क्या है, कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने, वो किसी के साथ भी बने, चाहे OH के साथ बने, चाहे किसी हैलोजन के साथ बने, चाहे किसी और के साथ बने, चाहे हाइड्रोजन के साथ बने, उसको तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा तनाव था, तो ये क्या करेगा, कार्बन इसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसको पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द न्यूक्लियोफाइल है, और जब ये यहां से चला जाएगा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा तो मेरा हाथ जो है वो थाम लेगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये देखिए यहां पर हो रहा है, CH3 Br। तो यहां पर देखो क्या हो गया, CH3। अब यहां पर देखो, मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Br की, अब C ने Br को बाहर धकेल दिया, C ने Br को बाहर तो धकेला, लेकिन C के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन था उसको सस्टेन कर सके। ठीक है, तो यहां पर जो अब एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर थे वो सारे के सारे Br ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि Br ये कह रहा है कि मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं तो मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हर गया, यहां पर देखो, यहां पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए कार्बन ने, क्योंकि इसको पता है कि न्यूक्लियोफाइल मेरे इर्द गिर्द है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन जो है रिलीज हो गया, ब्रोमीन हो गया, या कोई भी हमारे पास जो हमारे पास हैलोजन का जो एटम होगा वो होगा, तो ये आयन के फॉर्म में जो है बाहर चला गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर देख लो आप, तो ये हो गया। अब देखो ये आयन बन गया, यहां पर देखो, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वो तो पॉजिटिव की तलाश में चल रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो और चाहिए कि हमें न्यूक्लियोफाइल भी पास में है, कार्बोकैटायन भी पास में है, दोनों जो है आपस में ये मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, हमारे पास ये क्या है, एल्कोहल। अब इन दोनों में अगर कंपेरिजन करो आप, यहां पर भी हमारे पास एल्कोहल बना, यहां पर भी हमारे पास एल्कोहल बना। ठीक है, अंतर किसमें है, अंतर सिर्फ इसके मैकेनिज्म है कि कैसे चलेगा। ठीक है, कैसे हमारे पास चलेगा। एक और बात आपने स्टेप करनी और आपने नोट करनी है, ये जो स्टेप 1 हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो स्टेप 1 होता है वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो स्टेप होता है काफी ज्यादा लंबा चलता है, हमें पता है कि जो सिविल वॉर होते हैं वो वैसे भी काफी लंबे चलते हैं, है ना, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सो आपने देख लिया, इसको आपने जो ये वाला स्टेप है, स्टेप 1, वो जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जैसा कि हमने 3rd यूनिट में पढ़ा है शायद, कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कितना है हमारा, कौन सा है हमारे पास, है ना।
तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो गया, पहले कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन के बाद यहाँ पर हमारे पास अटैक होगा तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। अगर आप इसमें अगर देखो, इस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो आपकी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्टेप बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेप बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप था, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप है। 2 स्टेप कौन से है, पहले स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में हमारे पास अटैक होगा। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा हुआ है इट कंप्लीट्स इन कितने स्टेप में, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखो थर्ड जो हमारे पास है ये वाला, सॉरी 4th पॉइंट में हम आगे, यहाँ पर देख लो, इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड देयर इज अक्यूरेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मैकेनिज्म है यहीं पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा, इसी के अंदर हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो हमारे पास SN1 जो रिएक्शंस होती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो ये वाली आप रिएक्शन देख पा रहे हो, ये वाली रिएक्शन, इसके अंदर जो है S2N रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है हमें, ठीक है। इन्वर्जन मतलब उल्टी कॉन्फ़िगरेशन हमें जो है मिल जाती है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, यहाँ पर देखो जब अटैक हो रहा था, जब OH हमें हमारा जो OH जो है हेलो एल्केन के ऊपर अटैक कर रहा था, या हम ये कह सकते हैं जब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन के ऊपर जब अटैक कर रहा था, तो उस टाइम हमने देखा कि बॉन्ड किस तरफ को ओरिएंट थे, ठीक है। मतलब जो बॉन्ड की ओरिएंटेशन थी, ठीक है, जो बॉन्ड थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन थी कैसी थी। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो ये इस तरफ को थी, इस तरफ को थी, ठीक है। और एक स्टेप मैंने आपको पहले ही कहा था याद रखने के लिए कि जो हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 रिएक्शन में जो हमारे पास हैलोजन का एटम लगा होगा हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, उसकी उल्टी साइड से अटैक करता है, मतलब उसकी रेयर साइड से अटैक करेगा। यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव यहाँ से अटैक कर रहा है हमारे पास रेयर साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप में हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा इस वाले स्टेप और इस वाले स्टेप को आप ध्यान से देखो, ये जो 2 स्टेप हमारे पास बने, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड थे वो इस तरफ को ओरिएंट है, इस तरफ को, ये देखिए इनका मुंह इस तरफ को है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसका मुंह देखिए किसकी तरफ को है, इसका मुंह हमारे पास जो है इसकी तरफ को बन रहा है, ठीक है। इस साइड को हमारे पास इसका मुंह बन रहा है, इस साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने जो है अम्ब्रेला देखा होगा, जब बारिश में जो है कभी बरसात में हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं तो कई बार क्या होता है, जब काफी ज्यादा हवाएं चलती है तो उससे क्या हो जाता है, कई बार अम्ब्रेला हमारा जो है वो बिल्कुल उलट जाता है, ठीक है। जैसे हमने अम्ब्रेला डाला था, जैसे कोई जोर का हवा का झोंका आता तो क्या हो जाता है, अम्ब्रेला ऊपर की ओर, जब मतलब इस तरह से हमारे पास अगर अम्ब्रेला था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा अम्ब्रेला था जब, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इतनी इतनी तेजी से जो है जो हमारी हवाएं चलती है, ये जो हमारा अम्ब्रेला था वो ऐसा हो जाता है, मतलब एकदम से उलट जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, सिंपल सा ये लॉजिक है। यहाँ पर जो बॉन्ड थे, जिस तरफ को इनकी ओरिएंटेशन पहले थी वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये इस तरफ को थी, जबकि अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये इस तरफ को हो गई, पहले ये इस तरफ को थी, यहाँ पर ओरिएंट हो गई, ये सेकंड टाइप को आ गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो बॉन्ड की ओरिएंटेशन थी वो कंप्लीटली जो है इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास सेकंड वाला है, इसमें देखिए इसमें हमेशा जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसके अंदर, S2N रिएक्शंस के अंदर। जबकि हमारे पास जो S1N रिएक्शन है, इसमें जो है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने सिंपली इसको इसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है, यहाँ पर हमने इसकी मैकेनिज्म सिंपली लिखी है, यहाँ पर हमने इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो है डिस्कस नहीं किया है। लेकिन आपने यहाँ पर इतना याद रखना है, इतना ही आपके काम के लिए वो है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब हमारे पास एनेंशियोमर्स यहाँ पर बनेंगे। मतलब सिंपली मैं अगर कहूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ठीक है। बोलने की बात ये है, जबकि जो S1N रिएक्शन है उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता भी है, नहीं भी होता है, मतलब 50-50 होगा, 50-50 होगा, ठीक है, 50-50 होगा इसके अंदर। 50-50 का क्या मतलब है, मतलब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जिसके अंदर एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। एनेंशियोमर्स जो है कंपाइल होते हैं, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके अंदर होगा भी, नहीं भी होगा, या सिंपली हम कहेंगे
एक लाइन में अगर हम लिखे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके अंदर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पर एनेंशियोमर्स का, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं जो है सेकंड वीडियो के अंदर सेपरेटली आपको जो है आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो S1N रिएक्शन है, S2N रिएक्शन है, इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ हमारे पास बच गया ये वाला, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा लंबा हमारे पास चलेगा, ये लेक्चर नहीं तो काफी लंबा चला जाएगा। तो इसको मुझे जो है सेपरेटली जो है आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको नोट कर लो यहाँ पर, क्योंकि हम इसके में डिफरेंस देख रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लो पहले। तो जब मेरी सेकंड वीडियो आएगी तो उसमें आप जो है यहाँ से इजीली उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स टुवर्ड SN2 रिएक्शन इज, मतलब जो हैलोएल्केन्स हमारे पास होती है उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स, वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स। मतलब कहने की बात ये है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं, अब ये भी कई तरीके के होते हैं हमें पता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है टुवर्ड S2N रिएक्शन, मतलब कितनी जल्दी जो है वो S2N रिएक्शन को शो करते हैं, उसका ऑर्डर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, मिथाइल हैलाइड, इसमें जो है सबसे जल्दी होती है S2N रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका सीक्वेंस यहाँ पर दिया, देखो S1 डिग्री मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सबसे फास्ट कहां पर होगी, मिथाइल हैलाइड में। यहाँ पर हमने देखा, देखो यहाँ पर एग्जांपल भी हमने इसी का लिया है, क्योंकि इसमें जो है काफी जल्दी जो है ये रिएक्शन मिलती है। जबकि सेकंड वाले में अगर हम चले, यहाँ पर ये मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाऊंगा। यहाँ पर आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ पर आपको पता नहीं लग रहा है, अभी बस आप इसको नोट कर लो, ठीक है। सेकंड वीडियो के अंदर हम इसको बिल्कुल इसको मैं आपको अच्छी तरह से इसको जो है आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सेकंड देखिए, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड S1N रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने देखा, जो एल्काइल हैलाइड थे हमारे पास, मतलब जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड थे, उनकी जो रिएक्टिविटी थी टुवर्ड S2N रिएक्शन, वो तो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। उसमें क्या था, मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पर बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। सबसे यहाँ पर देखो, सबसे कम किसके अंदर मिलेगी, जो S1N रिएक्शन है, सबसे लो रिएक्टिविटी कौन शो करेंगे इसके टुवर्ड, तो वो ये देखो मिथाइल हैलाइड। और सबसे जल्दी मतलब सबसे फास्ट किसके अंदर होगी S1N रिएक्शन, तो वो है यहाँ पर मिथाइल हैलाइड, सॉरी ये हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें क्या होगा, 3 जो है एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन एटम के साथ, जिसके साथ हैलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसको हम जो है सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा पहले ही, तो इस वीडियो के अंदर हमने जान लिए कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है। अब आपके पेपर में चाहे, मैंने आपको पहले ही कहा कि क्वेश्चन आपको सीधा ऐसे नहीं आएगा, कि ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन S2N एंड S1N रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। कई तरीके से मींस राइट ए शॉर्ट नोट ऑन S2N रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन S1N रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बीच से ही आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए, जो S2N रिएक्शन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप बताइए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को लिखना है, वहां पर भी इसी को लिखना है, जो ये डायग्राम है ये वहां पर बनाने हैं, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको थियोरेटिकली बताया वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वही आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिखना है। कई बार जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आप कहोगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये जो हम देख रहे हैं इसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। किस किस तरह से बॉन्ड्स ओरिएंट होते हैं, कैसे कैसे कहां से अटैक होता है, किस ओर को बॉन्ड ओरिएंट होंगे, ठीक है, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसी को आपने बस आप इसको याद रखिए, इसको आपने याद रख लिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप जो है अपने आप जो है याद रखो। ये वाले डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। और एक बात और, यहाँ पर देखो कई बच्चे क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते थे। ये यहाँ पर देखो OH यहाँ पर इस तरह से, अब वो सोचेंगे कि ये क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि ये सिंपली बॉन्ड है, ठीक है। ये सिंपली बॉन्ड है, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शंस में है, मतलब इसलिए इनको जो है थोड़ा अलग शो करने के लिए मैंने इनको अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया है। हालांकि ये सिंबल जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारे, और इसमें देखो आप इसके अंदर अगर आपको कोई और भी अगर ऐड करना है, कोई और पॉइंट, तो आप यहाँ देख के ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें आप लिख सकते हो
इसके बीच में जब आपको नीचे सब कुछ पता है इसकी मैकेनिज्म, तो आप कई पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आ गया S21 और S1N में, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे, तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो नीचे देख के, ठीक है। आप क्या ऐड कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास S21 रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है S1 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो S1N रिएक्शन में कि इसमें जो है हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है, इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है कार्बन कैटायन नहीं बन सकता है, नहीं बनता है। ये था पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर S2N रिएक्शंस और S1 रिएक्शन को इसमें हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड S2N एंड S1N रिएक्शंस के टुवर्ड। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।